मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भाई कुछ मिक्सचर, जो मैथ का जो मिक्सचर का चैप्टर होता है मिश्रण का, आज उसमें आपको इतनी खतरनाक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हो मिश्रण का, कोई भी ज्यादा से ज्यादा हद मार के 10 सेकंड लगेगा। ठीक, देखो कैसे 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 क्या क्या होता है भाई। देखो क्या दिया है, करा कि 28 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। तो बताइए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:5 हो जाए। अब देखो, बस इसमें कॉन्सेप्ट खाली इतना ध्यान में रखना है कि जो चीजें मिलाई जाएंगी या जो चीजें निकाली जाएंगी, मतलब कोई जो चीज ऐड की जाएगी या जो चीज निकाली जाएगी, ठीक, उसको बराबर नहीं करेंगे। बराबर किसको करेंगे? जो चीजें मिलाई या डाली नहीं जाएंगी, जो मिलाई या निकाली नहीं जाएंगी, बराबर उसको करेंगे। ठीक, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है कि तो बताइए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया जा रहा है भाई? पानी। पानी मिलाया जा रहा है। जब पानी मिलाया जा रहा है तो पानी को बराबर नहीं करेंगे। बराबर किसे करेंगे? दूध और पानी का मिश्रण है, मिलाया गया क्या भाई? पानी। तो बराबर किसे करेंगे? दूध को। ठीक, दूध को बराबर करेंगे। अब कैसे करना है, देखो ये मिश्रण है किसका? मिल्क और वाटर का, यही है ना, मिल्क और वाटर का ही मिश्रण है। यहां पर भी मिल्क और वाटर का मिश्रण है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 है। बराबर किसे करना है? बराबर करना है दूध को, क्योंकि मिलाया गया पानी, पानी मिलाया गया तो पानी को बराबर नहीं करेंगे। बराबर किसे करेंगे? जो चीजें मिलाई नहीं गई है, जो मिलाई या निकाली नहीं गई है, बराबर उसको करेंगे। तो भाई दूध नहीं मिलाया गया है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि मिश्रण में जितना दूध पहले था, पानी ऐड करने के बाद या पानी निकालने के बाद आज भी दूध कितना है उतना ही है कि नहीं? मतलब क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी नहीं बदलती है। जैसे दूध चाहे जितना भी रहा होगा, तो दूध को तो निकाला या डाला नहीं गया, तो दूध पहले जितना था, पानी मिलाने के बाद भी दूध उतना ही रहेगा, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अगर सपोज दैट 10 लीटर पानी रहा होगा और 10 लीटर दूध रहा होगा, तो आप पानी जब मिलाओगे तो दूध की तो मात्रा नहीं बढ़ेगी। मात्रा किसकी बढ़ेगी? वाटर की, पानी की। तो चेंज कौन होगा? पानी चेंज होगा, क्वांटिटी पानी की चेंज होगी और दूध की क्वांटिटी नहीं चेंज होगी। बस ये देखना है कि क्वांटिटी किसकी चेंज नहीं हो रही है। अगर पहले मान लो कि 5 और 7 का रेशियो है, 28 लीटर का मिश्रण है, इसमें अगर मिल्क, दूध अगर मान लो x लीटर रहा होगा, तो पानी मिलाने के बाद भी दूध x ही लीटर होगा, क्योंकि पानी मिलाया गया तो पानी बढ़ जाएगा, पानी घटेगा बढ़ेगा, दूध नहीं घटेगा बढ़ेगा। बस हम इसमें करते हैं क्वांटिटी को करते हैं बराबर। ठीक, जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, जिस जिस चीज की मात्रा नहीं बदलती, जिस चीज को ऐड नहीं किया जाता या जिस चीज को निकाला नहीं जाता है, उसकी जो मात्रा होती है वो नहीं चेंज होती, वो तो वो बदलती नहीं है। जो चीजें हम अलग से डालेंगे निकालेंगे, क्वांटिटी उसकी चेंज होगी, मात्रा उसकी चेंज होगी, है कि नहीं? तो बराबर किसे करेंगे? जिसकी मात्रा नहीं चेंज होगी। दूध के साथ भाई कुछ भी नहीं किया गया, तो दूध को करेंगे बराबर। ठीक, जैसे मान लो कि एक ड्रम है, जैसे एक ड्रम है और उस ड्रम में मान लो घोला गया, एक ड्रम में मान लो कि 20 लीटर पानी है, 5 किलो शक्कर है, 5 किलो चीनी है। ठीक, एक ड्रम है, ड्रम में 20 लीटर वाटर है और 5 किलो क्या है? चीनी है, मिलाया गया है। तो आप जब पानी ऐड करोगे, उसमें पानी अलग से मान लो, फिर उसमें 10 लीटर आप पानी डाल दिए। अब जब 10 लीटर उसमें पानी आप ऐड करोगे तो क्या होगा? मिश्रण तो बढ़ जाएगा, मिश्रण बढ़ जाएगा। 5 लीटर, 5 किलो चीनी थी, 5 किलो चीनी था पहले, और 20 kg क्या था? पानी था, तो 25 kg मात्रा थी। आप जब 10 kg फिर अलग से पानी ऐड कर दोगे तो 35 हो जाएगा। अब मिश्रण बढ़ जाएगा, 35 लीटर का हो जाएगा। अब जब 35 kg का हो जाएगा, तो लेकिन जो चीनी उसमें पड़ी है ड्रम में, जो 5 किलो चीनी पहले भी थी और 5 किलो चीनी आज भी है, क्योंकि चीनी को मिलाया या निकाला नहीं गया। तो चीनी तो पहले भी 5 किलो थी और आज भी 5 किलो है। ठीक, तो बस क्वांटिटी को करते हैं बराबर इसमें। अब देखो कैसे बराबर होगा। मान लो पहले मिश्रण ऐसे करेंगे हम, माना कि पहले मिश्रण पहले को ए से दर्शाएंगे और बाद वाले को बी से दर्शाएंगे। ठीक, हम मान लिए कि पहले मिश्रण ए था। ठीक, तो बराबर किसे करेंगे? दूध को, क्योंकि दूध निकाला या डाला नहीं गया। डाला निकाला किसे जा रहा है भाई? पानी को। पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी और दूध की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, दूध की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो इसी को कर देंगे बराबर। तो टोटल 5:2 के रेशियो में था, 5 मिल्क था और 2 वाटर था, तो टोटल कितना हुआ? 7। टोटल 7 हुआ। तो और इसमें भाई टोटल मिश्रण में मिल्क कितना है? 5। कितने में 5 है? 7 में। 5 2 7, 5 मिल्क और 2
तो मिश्रण कितना हो गया, 7 हो गया। तो टोटल 7 में कितना है दूध, 7 में 5, 7 में 5 क्या निकल कर आया, दूध। बाद में क्या हो गया भाई, इसी को बराबर करना है। बाद में क्या हो गया, बाद में देखो दूध कितना हो गया, 2:5 के रेशियो में हो गया मिश्रण। तो अब कितना यहाँ पे दूध है, दूध कितना है 2 और वाटर कितना है 5, तो फिर 2 5 7 हुआ, 7 में दूध कितना है 2। तो बस ऐसे करेंगे भाई, 2 है दूध कितने में, 7 में, ठीक, ऐसे करेंगे हम। अब क्या करेंगे भाई, देखो ये 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा। अब क्या आ जाएगा, ए बाई बी इधर आएगा, 2 इधर है, बटा में 5 जाएगा, यहाँ पे हर में चला जाएगा 5, ठीक, कितना हो गया 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मिश्रण 2 था, तो अब मिश्रण कितना हो गया, 5 हो गया। पहले मिश्रण 2 था, अब मिश्रण कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या मिलाने के बाद मिश्रण 5 हुआ है, वाटर कितना मिलाया गया, वाटर 3, तभी ना 2 3 5 होगा। तो वाटर मिश्रण 2 था, जैसे 3 वाटर मिलाया गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब मिश्रण 5 हो गया, ठीक। पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया गया। ये देखो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 28 लीटर। प्रारंभिक मात्रा 28 लीटर थी, तो इसी 2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 28 कितने गुना है, 14 गुना। कितने गुना है, 14 गुना है, ठीक, 14 गुना 28। तो क्या करेंगे भाई, जो ये यही बताना है ना, यही पानी ऐड किया गया है ना, हमारे हिसाब से पानी 3 ऐड किया गया है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3 गुना का मामला है। तो बस इसको क्या करेंगे, 14 गुना का मामला है, इसको 14 गुना कर देंगे। जब 14 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 3 42, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 42 लीटर। इसका मतलब कि 42 लीटर पानी क्या, इसका मतलब कि 42 लीटर पानी जब ऐड किया गया तो रेशियो क्या बन गया, 2:5 का, ठीक। ऐसे करेंगे भाई, इतना ये जबरदस्त तरीका है कि इसमें थोड़ा सा भी सरदर्दी नहीं, एकदम आराम से एकदम उत्तर आ जाता है कि नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस कुछ नहीं, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो चीजें निकाली या डाली नहीं जा रही हैं उसको कर देंगे बराबर, जो निकाली या डाली जा रही है उसको बराबर नहीं करेंगे, बस इतना सा काम करना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, क्वांटिटी को बराबर रख रहे हैं, कि पहले भी दूध जितना था, पानी मिलाने के बाद भी तो दूध उतना है, हम क्वांटिटी बराबर कर रहे हैं, ठीक, ना कि रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, अब बस खाली ये देखना है, तो बताइए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जा रहा है, पानी। तो किसे बराबर करेंगे, दूध को। तो हम माने कि पहले मिश्रण ए था, ठीक, पहले मिश्रण ए था, कितने में, अब दूध को हम बराबर रखेंगे। देखो दूध पहले किसका रेशियो है, मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर। तो मिल्क कितना है भाई, 5, ठीक, 5 मिल्क है, कितने में, 5 2 7, टोटल 7 में 5 क्या है, तो टोटल 7 में 5 क्या है, मिल्क है। अब इसको करेंगे हम बराबर। बाद में क्या हो गया भाई, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक, बाद में 2 हो गया। मिल्क कितने में, 7 में, 5 2 7, तो 2 मिल्क कितना हो गया, 2 हो गया, कितने में, 7 में, ठीक। बस अब हम कर देंगे भाई इसको, 7 से 7 क्या हुआ, 7 से 7 कट गया, है कि नहीं, कितना आया रेशियो, क्या मिला, ए भाई बी इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/5, 2/5। तो कितना पानी ऐड किया गया भाई, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मिश्रण 2 था, जैसे हमने पानी को ऐड किया, जैसे हमने पानी को ऐड किया तो कितना बन गया, मिश्रण 5 बन गया। तो कितना ऐड मैंने किया, पानी 3, ठीक, 3। कह रहा कि पहले प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 56 लीटर, पहले मिश्रण 56 लीटर था। देखो इसी 2 की वैल्यू कितनी थी, 56 थी, कितने गुना भाई, 28 गुना, 28 गुना 56 होता है। तो बस यही पानी मिलाया गया है, तो इसको भी 28 गुना कर देंगे। जब 28 गुना करेंगे तो 28 तिया कितना हो जाएगा, 84, है कि नहीं, 28 तिया 84, ये हमारा हो जाएगा आंसर कि 84 लीटर, कितना भाई, 84 लीटर। बहुत खतरनाक ट्रिक है भाई, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 60 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। फिर देखो क्या, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जा रहा है, तो बराबर किसे करेंगे, मिल्क को। तो पहले मान लो मिश्रण की ए था, ए में वाटर कितना, दूध कितना था, दूध को बराबर करना है ना, 3 कितने में, 4 में। तो क्या लिखेंगे भाई, 3/4, मतलब बराबर बी गुणे। अब कितना हो गया भाई, दूध और पानी का मिश्रण कितना हो गया, 1:3 हो गया, मतलब अब दूध 1 हो गया, कितने में, 4 में, 1 3 4, 4 में, ठीक। अब देखो 4 से 4 क्या हुआ भाई, कट गया, क्या रेशियो निकल कर आया, क्या रेशियो निकल कर आया, ए बाई बी बराबर 1/3 इधर आ जाएगा। पहले मिश्रण 1 था, तो अब मिश्रण कितना हो गया, पानी ऐड करने के बाद 3। भाई जब पानी ऐड करेंगे तो मिश्रण की मात्रा बढ़ जाएगी ना, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो कितना बढ़ा भाई, 2। लेकिन कह रहा है कि प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 60 लीटर, मतलब इस एक की वैल्यू कितनी थी, 60 थी, कितने गुना भाई, 60 गुना। तो कितना पानी ऐड किया गया, इसको भी 60 गुना करेंगे,
जब 60 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना, 120 लीटर। मतलब 120 लीटर पानी को जैसे ऐड किया गया तैसे क्या हो गया, रेशियो क्या बन गया, 1:3 का। ठीक, फिर कह रहा है 450 मिलीलीटर वाले शक्कर और पानी के मिश्रण में 20% शक्कर है। अब देखो कह रहा है कि 20% शक्कर है, तो बताइए मिश्रण में कितनी शक्कर मिलाई जाए। ठीक, देखो किसका मिश्रण है भाई, शक्कर और पानी का। ठीक, शक्कर और पानी का कह रहा है मिश्रण में कितना शक्कर मिलाया जाए। अब क्या मिलाया गया, शक्कर। अब शक्कर को बराबर नहीं करेंगे, बराबर किसे करेंगे, वाटर को, पानी को। ठीक ठीक, मान लो पहले मात्रा कितनी थी, मिश्रण कितना था, ए मिश्रण था। कह रहा है कि 20% शक्कर है। ये जो शक्कर और पानी का मिश्रण है, कह रहा है कि इसमें 20% शक्कर है, 20% चीनी है। तो पानी कितना होगा भाई, टोटल 100% होता है। तो जब 100% में 20% शक्कर है तो पानी कितना होगा, 80%। तो हम लिखेंगे 80। ठीक, बराबर बी। बराबर कर रहे हैं पानी को, क्योंकि पानी की मात्रा चेंज नहीं हुई तो हम पानी को बराबर रखेंगे, है कि नहीं। कह रहा कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि शक्कर अब 25% हो जाए। तो जब शक्कर 25% हो जाएगा, टोटल 100% का मामला होता है, तो अब पानी कितना बचेगा, 75%। तो अब लिखेंगे पानी कितना बचा भाई, पानी कितना बचा, 75%। तो हम काट देते हैं, इसको रेशियो बना लेते हैं। काटेंगे जब 5 से तो कितना हो जाएगा, 16 पच्चे 80। ये 5 से काटेंगे तो कितना है, 15 पच्चे 75। ठीक, क्या रेशियो निकल कर आया, 16 पच्चे 80। देखो 5 एकम 5, 5 36 और 15 पच्चे 75। ए बाई बी बराबर, बी इधर आ जाएगा तो क्या रेशियो हो जाएगा, 15/16। ठीक, तो देखो भाई कितनी शक्कर मिलाई गई पहले, इसका मतलब कि पहले शक्कर और पानी का मिश्रण क्या था, 15 था। मान लो 15 लीटर था। जैसे इसमें शक्कर ऐड किया गया तो अब मिश्रण कितना हो गया, 16। तो कितना भाई शक्कर ऐड किया गया, 1। और कह रहा है कि प्रारंभिक मात्रा देखो ये दिया है, कह रहा 450 ml था पहले। तो इसी 15 की वैल्यू कितनी दिया है, 450 ml। ठीक, तो कितनी गुना भाई, कितनी गुना, 15 3 45, 30 गुना है। तो इसको भी 30 गुना करेंगे। जब 30 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो इसका मतलब 30 ml है कि नहीं, 30 ml चीनी को क्या किया गया, मिलाया गया। ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा कि 150 किलो वाले सोने और तांबे के मिश्रण में 45% सोना है। सोना है 45%। कह रहा तो बताइए मिश्रण में कितना तांबा मिलाया जाए कि सोना 10% हो जाए। तांबा मिलाया गया है तो बराबर किसको करेंगे, सोना को। तो माना पहले मिश्रण ए था, ए में अब भाई मिलाया गया तांबा, तो सोना वाला तो यही 45% हो जाएगा ना। तांबा मिलाया गया तो सोना कितना है भाई, 45% है। बराबर, परसेंटेज इसलिए नहीं लिख रहे हैं, परसेंटेज इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा ना आपस में, क्या फायदा लिखने से, कोई फायदा नहीं। बाद में सोना कितना हो गया, 10% हो गया। मतलब बाद में कितना हो गया, सोना 10% हो गया। हम कर दिए बराबर इसको। अब रेशियो बनाते हैं इसको, 5 9 45, 5 दूना 10। क्या रेशियो निकल कर आया भाई, ए बाई बी बराबर 2 पहले से है, 2/9 इधर चला जाएगा, 2/9। तो पहले मिश्रण 2 था, जैसे हमने किसको, तांबा को ऐड किया तो मिश्रण कितना हो गया, 9। तो कितना मिलाया गया भाई, 7। तांबा 7 मिलाया गया। और पहले कह रहा है कि सोने और तांबे का मिश्रण कितना था, 150 था। मतलब इसी 2 की वैल्यू कितना बता रहा है, 150। कितने गुना भाई, 75 गुना। तो 75 गुना इसको भी कर देंगे। जब 75 गुना इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 गुना करेंगे तो 7 पच्चे 35 को 5, 7 सत्ते 49, 49 3 52, कितना आ जाएगा, 52। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना, 525। ठीक, मतलब कि जब मैंने क्या किया, पहले सोना कितना था, 45% था, और जैसे मैंने 525 केजी क्या मिलाया, तांबा को मिलाया, तो ऐसे सोना का परसेंटेज कितना हो गया, 10%। ठीक, ऐसे करेंगे भाई। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि 6 लीटर वाले अम्ल और पानी के मिश्रण में 50% अम्ल है। बताइए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाया गया तो बराबर कैसे रखेंगे, बराबर किसे रखेंगे, अम्ल को, अम्ल को बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे बोल ही रहा है कि अम्ल 50% है। ठीक, तो पहले भाई, पहले मिश्रण ए था तो इसमें अम्ल कितना था, 50% था। बाद में क्या हुआ, अम्ल कितना हो गया, 20% हो गया। बाद में 20% हो गया तो हम लिखेंगे 20। परसेंटेज इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि परसेंटेज परसेंटेज से कट जाएगा। देखो 0 से 0 कटा, क्या रेशियो मिलेगा, ए बाई बी बराबर 2/5 चला जाएगा नीचे, 2/5 आएगा। ठीक, तो कितना मिलाया गया भाई, पहले मिश्रण 2 था, जैसे पानी को ऐड किया गया मिश्रण कितना हो गया, 5। कितना ऐड किया गया भाई, पानी 3। लेकिन यहां प्रारंभिक मात्रा कह रहा है 6 लीटर था, पहले ये 2 नहीं था,
ये कितना था भाई 6 लीटर था। कितने गुना था? 3 गुना था। देखो 3 गुना ना, 3 दूना 6 होगा, तो इसको भी भाई 3 गुना कर देंगे। जब 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना? 9 लीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 21 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 25% अम्ल है, तो कितना पानी घटाया जाए? इस बार कह रहा है कि कितना पानी उसमें से निकाल लिया जाए कि अम्ल 35% हो जाए। क्या निकाला गया भाई? पानी निकाला गया। तो बराबर किसे करेंगे? अम्ल को। तो पहले मान लो कि मिश्रण ए था, इसमें अम्ल कितना था? 25%, इसी को बराबर करना है ना। बाद में अम्ल कितना हो गया? बाद में हो गया 35%। बाद में पानी निकालने के बाद कितना हो गया? 35%। बस फिर इसको काट देते हैं भाई, 5 25, 5 सत्ते 35। अब रेशियो क्या बना? ए बाई बी बराबर 7/5। तो कितना पानी? पहले मिश्रण 7 था, इसका मतलब कि पहले मिश्रण 7 था। अब जैसे पानी को देखो निकाला गया इस बार ना, जैसे पानी को निकाला गया तो मिश्रण घट गया कि नहीं? कितना निकाला गया? 2। 2 निकालने के बाद मिश्रण कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि पहले मात्रा कितनी थी? 21 लीटर थी। यहाँ पे 7, यहाँ 21 लीटर। 7 की वैल्यू 21 कितने गुना? 3 गुना। तो इसको भी 3 गुना कर देंगे। जब 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना निकाला गया पानी भाई? 6 लीटर। इतनी जबरदस्त भाई ट्रिक है ना कि कभी जीवन में आप भूल नहीं सकते हो। अब जिसको नहीं ये ट्रिक पता है उसको करने में, ऐसा क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि नहीं? चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 12 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 30% अम्ल है, तो बताइए मिश्रण में कितना पानी घटाया जाए। फिर कह रहा है कि पानी घटाने की मतलब पानी निकालने की बात कर रहा है। ठीक, कि अम्ल 40% हो जाए। तो अम्ल, तो अब जब पानी घटाया गया तो किसी बराबर रखेंगे? अम्ल को। देखो यहां पर पहले अम्ल 30% था, अब अम्ल कितना हो गया? 40%। तो क्या करेंगे भाई? पहले मिश्रण ए था तो उसमें कितना अम्ल था? 30% था। बाद में अम्ल कितना हो गया भाई? 40% हो गया। ठीक, 40% हो गया। परसेंटेज इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि परसेंटेज परसेंटेज से कट जाएगा, 0 से 0 कटा भाई। अब क्या हो गया? मिश्रण ए बाई बी बराबर 4/3। ठीक, 4/3। तो पानी जैसे देखो पहले मिश्रण 4 था, तो जैसे पानी निकाला गया घट गया, मिश्रण कितना हो गया? 3। कितना निकाला गया पानी? 1। तो इस, लेकिन 4 की वैल्यू कितना दिया है भाई? 12 दिया है। कितने गुना का मामला है? 3 गुना का मामला है। तो 3 गुना इसको भी कर देंगे। कितना आ जाएगा? 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब 3 लीटर। 3 लीटर पानी निकाला गया। निकालने के बाद जैसे 3 लीटर पानी निकाला गया मिश्रण से, तो अम्ल की मात्रा कितनी होगी? 40% होगी। देखो क्या दिया है? कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4/3 है। ठीक, यदि उसमें से 8 लीटर पानी मिलाया जाए। अब पानी मिला रहा, कह रहा है कि यदि उसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाए। पानी मिलाया गया तो बराबर किसे करेंगे? दूध को। दूध को बराबर करेंगे ना भाई, पानी मिलाया गया तो दूध को बराबर करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो चीजें मिलाई जाएंगी या जो चीजें निकाली जाएंगी उसको बराबर नहीं करेंगे। बराबर किसे करेंगे? जो जिसके साथ कुछ नहीं किया गया। ठीक, उसे करेंगे बराबर। तो भाई दूध, अब देखो वही आ गया। पहले मान लो पहले मिश्रण ए था, ए में दूध कितना था? देखो मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर, तो मिल्क 4 था, कितने में? 7 में। तो लिखेंगे 4/7। तो 7 में 4 था, बाद में क्या हो गया? मिल्क। बाद में मिल्क कितना हो गया? फिर देखो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 8:7। मतलब मिल्क 8 हो गया भाई, कितने में? 8 7 15, 15 में। ठीक, अब क्या हो जाएगा भाई? ए बाई बी बराबर, ठीक, पहले इसको काट लेते हैं हम। जब काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक, अब 7 इधर जाएगा तो 7 दूना 14 हो जाएगा। देखो 7 दूना 14 है कि नहीं? 7 दूना हो गया 14 बटा में, देखो 7 दूना 14 ऐसे गुणा होगा। 7 दूना 14, 1 गुणे 15, 15। क्या कितना? देखो पहले मिश्रण 14 था, अब 15 हो गया पानी मिलाने के बाद। तो कितना पानी मिलाया गया? 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन में इस बार देखो थोड़ा सा चेंज हुआ। इस बार बोल रहा है कि 8 लीटर पानी मिलाया गया। तो यही पानी मिलाया है ना, पहले 14 था मिश्रण। इसका मतलब कि पहले मिश्रण 14 था, यहाँ पे 1 जैसे पानी मिलाया गया 1, तो मिश्रण कितना हो गया? 15। ये कह रहा है कि 1 मिलाया गया। तो क्वेश्चन में भाई 1 नहीं मिलाया गया। क्वेश्चन में 1 नहीं मिलाया गया, क्या मिलाया गया? 8 मिलाया गया, 8 लीटर। तो 1 की वैल्यू 8, तो मतलब 8 गुना। तो अब क्या पूछा है? कह रहा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा ये है ना भाई, प्रारंभिक मात्रा ये है, तो इसको कर देंगे क्या भाई? गुणे 8। अब 14 अट्ठे कितना होता है? 112। 14 अट्ठे 112, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, 14 अट्ठे 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कितना आया? 112। देखो क्या दिया? कह रहा है कि एक नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है। यदि 20 किलो पानी वाष्पित हो जाता है
क्या वाष्पित हुआ भाई? किसकी क्वांटिटी बढ़ी या घटी? किसकी? पानी की। पानी वाष्पित हुआ तो बराबर किसको रखेंगे? नमक को। ठीक, नमक को बराबर रखेंगे। माना पहले मिश्रण ए था, नमक कितना था भाई? कह रहा नमक 5% था, तो लिख लेंगे 5। बाद में नमक कितना हो गया? बाद में नमक कितना हो गया? बाद में नमक 15% हो गया। देखो मिश्रण में नमक 15% रह जाता है। कितना हुआ? 15। लो काट देते हैं भाई इसको। 5 एकम 5, 5 तिया 15। कितना रेशियो निकला? ए बाई बी बराबर 3/1। तो कितना? देखो पहले मिश्रण 3 था, इसका मतलब कि पहले मिश्रण 3 था। अब पानी वाष्पित होने के बाद अब मिश्रण कितना हो गया? 1। तो कितना पानी वाष्पित हुआ भाई? 2। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 नहीं 20 किलो पानी वाष्पित हुआ। इसी 2 की वैल्यू कितना बता रहा है? 2 की वैल्यू कितना बता रहा है? 20। कितने गुना का मामला है? 10 गुने का मामला है। तो क्या पूछ रहा है? कह रहा है मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी भाई? यही प्रारंभिक मात्रा है 3। तो 3 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना? 30 केजी। ठीक, अगर बाद प्रारंभिक मात्रा पूछा है, कह रहा है कि बाद की मात्रा पूछता तो इसमें गुणा कर देते, तो 10 हो जाता खाली, है कि नहीं? अब देखो कह रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। तो बताइए अगर हमें 40 किलो सूखे फल बनाना है, कह रहा है कि तो बताइए यदि हमें 40 किलो सूखे फल बनाना है तो कितने ताजे फलों की जरूरत होगी, है कि नहीं? तो अब देखो क्या करना है भाई। अब थोड़ा सा एक बात समझनी इसमें। कोई भी फल होता है, किसी भी फल की बात कर लो आप, जैसे तरबूज की आप बात कर लो। ठीक, अब तरबूज में क्या होता है भाई? पानी होता है कि नहीं? लेकिन उसमें पानी के साथ साथ गूदा भी तो होता है, पल्प, उसको पल्प बोलते हैं। ठीक, पल्प भी होता है। ठीक, जैसे तरबूजा आपने लाया 5 केजी खरीद कर, मान लो उसमें कि 2 लीटर पानी है, 1 केजी उसमें पल्प है, गूदा है। ठीक, उसको धूप में रख देंगे तो क्या उड़ेगा भाई? अगर धूप में उसको तरबूज को रखेंगे तो क्या उड़ेगा? पानी उड़ेगा कि गूदा उड़ेगा कि पल्प उड़ेगा? बताओ, पानी वाटर उड़ेगा कि पल्प उड़ेगा? वाष्पित कौन होगा? पानी। तरबूज आप धूप में रख दोगे तो वो पल्प नहीं ना उड़ेगा, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी ना। तब इससे क्या समझ में आया? हम पल्प को करेंगे बराबर, मतलब गूदा को करेंगे बराबर। क्योंकि आप जब सूखेगा ना, कोई भी फल रहेगा, सूखने के बाद पानी उड़ता है, उसका गूदा जो होता है, पल्प जो होता है, वो नहीं उड़ता है। ठीक, तो जब नहीं उड़ता है तो हम करेंगे बराबर। जैसे अंगूर से बनाई जाती है किशमिश, तो आप अंगूर धूप में रख दो, अंगूर में मान लो कोई ताजा अंगूर है, उसमें जितना गूदा है, धूप में रखने के बाद गूदा बच जाएगा और पानी वाटर क्या होगा? वो वाष्पित होकर उड़ जाएगा, तो किशमिश बन जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे? गूदा को क्या कर देंगे? पल्प को क्या कर देंगे? बराबर। बस इतनी सी बात है। अब हम लिखते, मान लो पहले मात्रा ए थी, चलो ताजे फलों और सूखे फलों की बात कर रहा है ना, तो हम लिख देते हैं ताजे फल को टी से बना देते हैं और सूखे फल को एस से। ठीक, ताजे फल में कह रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी है, तो गूदा कितना होगा? 32%। कितना होगा? 32%। और सूखे फलों को हम एस से दर्शा देते, चलो सूखे को हम एस से दर्शाएं, ये 5 की तरह दिखने लग रहा है। इसको चलो सूखे ड्राई, चलो ड्राई, इसको ड्राई डी से दर्शा देते हैं, ड्राई मतलब सूखा। ठीक, कह रहा कि 20% सूखे फलों में 20% क्या है? पानी है। ठीक, 20% क्या है? पानी है। तो कितना गूदा होगा इसमें? टोटल मामला 100% का होता है तो 80% गूदा होगा, तो हम लिखेंगे 80। तो क्या करें भाई, जो पल्प क्या है हो गया बराबर हो गया, पल्प को क्या कर दिया बराबर, क्योंकि पानी वाष्पित होगा, पल्प तो होगा नहीं। बस अब हमारा काम सेट हो गया। अब हम काटते हैं भाई किससे? 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80, यही होता है। 16 दूना 32, 16 पच्चे 80, मतलब ताजा और ड्राई फ्रूट। क्या रेशियो बना भाई? 5/2। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ताजा फल 5 केजी ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई ताजा फल 5 केजी लिए तो उससे सूखा फल कितना बनेगा? केवल 2 बनेगा। ठीक, अगर ताजा फल आप लिए कितना? 5 केजी, तो उससे सूखा फल कितना निकल कर आएगा? 2 केजी। तो बस यही मामला सेट हो गया अब हमारा। अब कह रहा है कि तो बताइए 40 किलो सूखे फल बनाना है, 40 किलो सूखे फल बनाना है, मतलब सूखा फल तो यही है। कह रहा कि ये अगर हमें 2 केजी नहीं 40 केजी बनाना है, तो कितने ताजे फलों को लेना होगा? तो कितने गुना है भाई? 20 दूना 40, 20 गुना का मामला है, तो 20 गुना इसको भी कर दो, 20 पच्चे 100। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना लेना पड़ेगा? 100 केजी। इसका मतलब कि आप 100 केजी
ताजा फल लोगे तो उससे 40 केजी ड्राई फ्रूट निकल कर आएगा, है कि नहीं, सूखा फल निकल कर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पल्प को कर दो बराबर, बात खत्म। कह रहा है कि 2.5 किलो के तरबूज में 12% पानी है। 2.5 किलो का तरबूज है तो उसमें 12% कितना है, पानी। तो बताइए तरबूज कितने किलो का होगा, तो बताइए तरबूज कितने किलो का होगा यदि उसमें पानी 90% होगा। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, पल्प को कर देते हैं बराबर। ठीक, पल्प को करते हैं बराबर। 2.5 किलो का है मतलब प्रारंभिक मात्रा, मान लो 2.5 केजी के प्रारंभ में, पहले इसमें गूदा कितना निकल कर आएगा, 88%। बाद में क्या हुआ, करा कि पानी 90% चाहिए उसको, तो कितना गूदा इसमें बचेगा, 10। यही भाई, इसमें पानी 12% है तो गूदा कितना हुआ, 88%। पानी 90% है तो गूदा कितना मिलेगा इसमें, 10%। काटेंगे इसको, 2 से कटेगा 44 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। क्या रेशियो निकल कर आएगा, A/B बराबर 5/44। ठीक, अब ये कह रहा है कि 2.5 किलो का तरबूज है, 2.5 किलो के तरबूज में 90%, 2.5 किलो के तरबूज में 12% पानी है, तो बताइए तरबूज कितने किलो का होगा कि उसमें पानी 90% हो जाए। ठीक, तो अब देखो इस यही 2.5 केजी प्रारंभिक मात्रा दिया है ना, तो इसी 5 की वैल्यू कितना दिया है भाई, 2.5। ठीक, 2.5 दिया है, कितने गुना है, हाफ गुना है, आधा है, तो इसको भी आधा कर देंगे। जब इसको आधा करेंगे 1/2 कितना हो जाएगा, 22 केजी। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना, 22 केजी। ठीक भाई, आधा इसका प्रारंभिक मात्रा क्या है, आधी है, तो आधी इसको भी कर दिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि तरबूज कितने किलो का होगा, तरबूज 22 किलो का होगा, कि उसमें पानी कितना रहेगा, 90% रहेगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि 20 किलो के तरबूज में 96% पानी है, तो बताइए तरबूज कितने किलो का होगा कि पानी 95% हो जाए। तो अब हम फिर गूदा को करेंगे बराबर, क्योंकि गूदा चेंज नहीं होगा ना भाई। मान लो पहले मात्रा कितनी थी, ए थी, वही 20 केजी, 96% पानी, तो गूदा कितना हुआ, 4%, हम 4 लिख दिए। बाद में क्या हुआ भाई, 95% पानी, तो गूदा 5%। ठीक, क्या हो जाएगा, A/B बराबर 5/4। अब पहले क्या बोल रहा है कि भाई, पहले बोल रहा है कि भाई कितना, 20 केजी, तो इस 5 की वैल्यू कितना बता रहा है, 20, कितने गुना, 4 गुना, तो 4 गुना इसको भी कर देंगे। जब 4 गुना करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 16। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना, 16 केजी। 16 केजी का भाई लेना होगा तरबूज, तो उसमें 95% क्या निकलेगा, पानी। ठीक, तो भाई वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर करें। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। ठीक, तो चलते भाई।